जय श्री राम भक्तों। भगवान अपने भक्तों पर विपत्तियां क्यों डालते हैं और किसी किसी का तो भगवान सब कुछ छीन लेते हैं, ऐसा किस लिए? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, क्योंकि बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं कि हम भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं और हमारी समस्याएं ख़त्म नहीं होती, भगवान ने सब कुछ छीन लिया, हम बर्बाद हो गए। तो ध्यान से सुनिए, भगवान ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अज्ञान रूपी निद्रा से वो जगाना चाहते हैं और उनकी भक्ति में उनके साधन की रुकावटों को हटाने के लिए, उन्हें पापों से पवित्र करने के लिए और कायरता का नाश करके उन्हें वीर और धीर बनाने के लिए, सच्ची भक्ति को बढ़ाने के लिए और उनकी ऐसी विमल कीर्ति को फैलाने के लिए जिसे गा गा कर लोग पवित्र हो जाएं। क्योंकि जितनी ज़्यादा अधिक विपत्ति आती है उतने ही ज़्यादा भगवान याद आते हैं। संपत्ति काल में भगवान उतने याद नहीं आते, यानी कि सुख में उतने याद नहीं आते जितने दुख में आते हैं। इसीलिए देवी कुंती ने कहा था भगवान से कि हे भगवान, मुझे कोई वर आप देना चाहते हो तो मुझे विपत्ति का वर दे दो। हे जगत गुरु, हम चाहती हैं कि पद पद पर हमेशा हम पर विपत्तियां आवें, जिनसे हमें संसार से छुड़ाने वाला आपका दुर्लभ दर्शन मिलता रहे। जिस प्रकार भक्त प्रहलाद पे अनेक विपत्तियां आई, भगवान उनको तपा रहे थे, उनकी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन वो हर मुसीबत में, हर विपत्ति में दृढ़ता के साथ खड़े रहे। हर दुख में भगवान उनको नजर आते थे, तो भगवान ने उन्हें दर्शन दिए, उन्हें हर विपत्ति से भी बचाया। तो आप घबराए ना अगर विपत्ति मिली है तो। परंतु ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि हर भक्ति करने वाले को भगवान अवश्य ही विपत्ति देते हैं। जो जैसा अधिकारी होता है उसके लिए वैसी ही व्यवस्था की जाती है। आप जानते हो ना कि जिसने जिस तरह का कर्म किया है उसको वैसा ही फल मिलता है। ये संसार लेन देन की मंडी है, इस हाथ से दो और इस हाथ से लो। यदि आप देखेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि भगवान की दया की निरंतर बारिश हो रही है। इस बारिश की ठंडी अमृत धारा का आनंद उन्हीं को मिलता है जो भगवान की शरण होकर उनकी दया की ओर ध्यान देते हैं। चाहे कितनी ही बड़ी विपत्ति आ जाए भक्तों, अगर आप भगवान की शरण है ना तो आपको वो कष्ट जो है ना वो भी सुखदायक लगेगा। भक्त प्रहलाद को हर कष्ट में भगवान दिखाई देते थे, हर विपत्ति में। उसको आग की लपटें भी बर्फ जैसी शीतल ठंडी लग रही थी, ठंडी हवा लग रही थी। क्यों? क्योंकि वो भगवान की शरण था। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति भगवान की शरण हो जाता है वो दुखी होके भी दुखी नहीं होता, वो सुखी ही रहता है। तो जरूरत है भगवान की दया के तत्व और प्रभाव को समझने की। अब कोई तो समझता ही नहीं है और मूर्खतावश भगवान की जो दया बरस रही है उसके ऊपर छाता लगा लेते हैं। कोई मकान में घुस जाता है। कभी कभी भगवान की विशेष दया से पूर्व पुण्य पुंज के कारण उनके प्रेम प्रभाव, गुण और रहस्य की अमृत रूप कथा बिना चाहे और बिना चेष्टा किए स्वतः ही प्राप्त होती है। उसके तत्व को नहीं समझने के कारण उपेक्षा करके जो व्यक्ति चला जाता है उसका अमृत रूपी वर्षा से भागकर घर में घुस जाना है। और कथा में रहकर जो लोग आलस्य और नींद लेते हैं वह अपने ऊपर छाता लगा लेते हैं। तो भक्तों,
किसी भी विपत्ति से आपको घबराना नहीं है, किसी भी समस्या से आपको घबराना नहीं है। भगवान आपकी अवश्य ही सुनेंगे, बशर्ते आप डट कर खड़े रहें और हर विपत्ति में भगवान की ही इच्छा समझेंगे तो। क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी हैं, वो कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकते। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम भक्तों।